क्या मैं मिला दिया कौन है हाल कौन जाना है खंडो लाती खंड के पास मेरा रुपया किधर है मगर न टेके 20 रुपए बोले उधर जा तो करवा ली दे कर तो क्या जब 5 कह देते नहीं तो है ऋषि अगस्त को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। नहीं ये नहीं तो उदास सुखदाई खत्म गेर भाई कर दे भला बता दे बैठा ले आ तो इम्पी भाई करी थोड़ा पानी भरने आप जैसे करने की इच्छा हुई वो यहाँ चले आए। आपकी माया आपका ही है मेरे लिए क्या बस तो टमाटर हम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनों में आए हैं। ये तो ठीक है आप तो 14 वर्ष के लिए वनों में आए हैं हमारे जैसे दुष्टों का उद्धार करने के लिए आपने प्रभु ये कष्ट उठाया है और ये माया मिलाकर जो पाप कट रहा है इसको मिटाने के लिए तो आप इस वनों में आए हैं। अभिलाषा है अपने आने का कारण तो बताइए। माता के वरों के अनुसार क्योंकि मेरी माता केके ने पिता से उम्र मांगी थे पिताजी ने धीरे धीरे तो अच्छा समय पाके के दोनों वर मांग लिए। पहले वर्ष के अनुसार मेरे को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष के अनुसार मेरे छोटे भाई भरतलाल को रास्ते रखे बस 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए हम आप तक आन पहुंचते हैं और आप जैसे साधु संतों के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। ठीक है भगवान ये तो हमारा सौभाग्य है भक्तों का सौभाग्य है जहाँ जाओगे आप सबका उद्धार करते निकलोगे। पाप को बचाने के लिए हमें भी करना होगा इसलिए मैं अपनी शक्ति से मैंने अपनी तपस्या से जो आजकल शस्त्र प्राप्त किए हैं मैं वीर लक्ष्मण को देना चाहता हूँ ताकि आगे चल करके दुष्टों का संहार करने के लिए ये आपके काम आएगा। यहाँ अगस्त मुनि लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं जो समय आने पर कहते हैं कि आपको बड़ा काम आएगा और ये दिव्य अस्त्र देखना आगे जाकर के कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं कहाँ काम आते हैं। अब देखिए चौपाई है यहाँ मैंने बोली थी कि तब रघुवीर ने कहा सुनी पानी कि तुम सन प्रभु दुराव पूछना है कि प्रभु
मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। आगे आ जा थोड़ी आप सब जानते हैं परलों में बस आगे ना आपका दे ही तुम्हारी बेटा हूं। टेंट हट जाएगी आजा और देखिए भगवान भी अच्छा, भक्त से छुपाते नहीं कभी कोई चीज होती है, जगह रुकी बे और भक्त तो छुपाता है नहीं, उससे छुपी नहीं है सकती। ये बड़ी अटपटी बात है। आगे भगवान देखिए, मैंने इसे अपने तत्वों के बल से ग्रहण किया था। आज मैं आपको देता हूँ। आपके हर समय संकट के समय ये काम आएगा। हे गुरुदेव, जो आपने मुझे ये दिव्य शस्त्र प्रदान किया है, आप निसंकोच रहे, अनहित और अनीति के ही विरुद्ध मैं इसका प्रयोग करूंगा। पाप के लिए मैं इस शस्त्र का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। ये अवश्य ध्यान रखना प्रभु, तीन या दुखियों पर शस्त्र का प्रयोग न करें। यथार्थ महाराज, ऐसा ही होगा। जय श्री राम। चलिए भगवान, अब हम आपकी कुटिया पे आ गए हैं। हमें कोई ऐसी जगह बताइए इस जंगल में, ताकि हम तीनों प्राणी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु, वैसे तो आप मेरे आश्रम में विश्राम कर सकते हो। मेरा क्या है प्रभु, ये सब आपका ही तो है। जय श्री राम। मैंने कहा ना कि संसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए कोई जगह बताइए। ठीक है भगवान, वैसे तो आपसे कुछ छुपा नहीं है। कहा क्या है, कैसा वातावरण है, फिर भी मेरे विचार से यहाँ से कुछ दूर चलते ही पंचवटी नामक स्थान बड़ा रमणीय स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है। जाति और पति एक घाट पर बनी है। ठीक है मुनिवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा मुनिवर, हमारा प्रणाम स्वीकार हो और हमें जाने का अनुमति दें। ठीक है भगवान। मुनिराज प्रणाम।